हेलो एवरीवन। क्या आपको भी अपर बस्ट और बस्ट साइज में जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो प्रॉब्लम होती है? आज की ये वीडियो आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई है। बहुत बार हमें ये प्रॉब्लम होती है कि अपर बस्ट बहुत कम है और बस्ट साइज बहुत ज़्यादा है, तो हमें बैलेंस करना नहीं आता। और बैलेंस करना क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा जो शेप है वो नॉर्मली हमारा ऐसे जाता है और फिर नीचे की तरफ वेस्ट पॉइंट पे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अपर बस्ट जब कम होता है तो हम उसको ऐसे शेप में दे देते हैं। तो अगर हम इस टाइप से शेप डालेंगे तो हमारा यहाँ से परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली साइड से बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं, यहाँ से फूला फूला सा हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व नहीं होती। आज की वीडियो में आपको अपर बस्ट और बस्ट साइज को प्रॉपर मेथड से कैसे बैलेंस करना है वो सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइज कोई भी हो, लेकिन आज हम 40 साइज में अपर बस्ट और बस्ट साइज में कम से कम 5 इंच का डिफरेंस कवर करेंगे। तो चलिए अभी पहले हम मार्किंग करना सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं बैक पार्ट कट करूंगी और बैक पार्ट में आपको बिल्कुल नॉर्मल सिंपल मेथड से बताऊंगी। ये मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और इस मेथड से आप अपना कोई भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं, कोई भी साइज ले सकते हैं। किसी भी साइज में आप अपर बस्ट और बस्ट साइज में जब डिफरेंस बहुत कम या बहुत ज़्यादा होता है तो ये टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल वीडियो है, आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और हाँ, आप ये मेरे टॉप तो देख ही रहे होंगे, काउल। और इस टॉप को मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सिखाया है और नेक्स्ट मंथ हमारा ड्रैपिंग ड्रेस ही स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप भी हमारा ड्रैपिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी साइज की कोई भी ड्रैपिंग कर पाओगे। ये 1 मंथ का ही सिर्फ कोर्स है। और अगर आप प्रॉपर फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा पूरा कंप्लीट फैशन डिजाइनिंग कोर्स 1 ईयर के लिए लॉन्च हो चुका है। तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, निशा राजपूत कोचिंग, और किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब हम बैक पार्ट को सबसे पहले मार्क करेंगे। हमने लिया है यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक, जिसमें मैं आपको नॉर्मल जैसे फैब्रिक कटिंग करते हैं ब्लाउज पे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ब्लाउज आपका अपर वाला पार्ट और अपर बस्ट और वेस्ट तीनों चीजें कवर करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले रहे हैं लेंथ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गई हूँ। अपर बस्ट और बस्ट साइज में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब बस्ट साइज हैवी होता है वहां पर ही आपको अपर बस्ट और बस्ट साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपका साइज ही नॉर्मल है तो वहां पर अपर बस्ट और बस्ट में कम से कम 1 इंच या 2 इंच का ही डिफरेंस हो सकता है, 1 इंच और 2 इंच। अदरवाइज आपका अगर हैवी साइज होता है तो मैक्सिमम आप 6 इंच 7 इंच तक भी देखोगे कि उसमें बहुत सारा चेंजेस है, बहुत सारे डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ हैवी साइज में होता है। तो यहाँ पे हमने हैवी साइज इसीलिए 40 साइज लिया है। अगर हम 40 साइज के लिए कोई भी ब्लाउज बनाते हैं तो मिनिमम आपका लेंथ 40 साइज के लिए 16 और 16.5 तो होना ही चाहिए। अगर बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो 16.5 आपका फ्रंट वाला पार्ट होगा। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट लेंगे तो बैक पार्ट हम ले रहे हैं 15.5। उसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन कर रही हूँ 0.75 इंच। आपको किस में कितना शोल्डर डाउन करना है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। डिटेल्स में मैंने सिखाया है कि कौन से साइज में कौन से कितना शोल्डर डाउन किया जाता है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ये आपका जो भी टॉपिक है और जो भी आपका इससे रिलेटेड डाउट है वो वहाँ पे उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। शोल्डर डाउन करेंगे, नीचे वाली लाइन पर आप अपना शोल्डर लेंगे। देखो, अगर आपका 40 साइज है तो मिनिमम आपको शोल्डर 7 इंच तो लेना ही है। इससे कम तो आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 साइज में 14 इंच शोल्डर होगा ही होगा। अगर हाँ, किसी का शोल्डर ही कम है, फ्रंट क्रॉस कम है, अपर बस्ट बहुत ज़्यादा कम है, तब आपका वहाँ पे 14 से
कम शोल्डर आएगा। इसके बाद आपको लेना है अपना बर्स्ट साइज। जो मेथड यहाँ पे आर्म होल निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं वो मेथड एकदम परफेक्ट है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको वो भी बताया था कि 3 टाइप से आप किस तरीके से आर्म होल को निकालेंगे। देखो, जब भी आपको आर्म होल निकालना है तो मैं आपको 3 से 4 तरीके भी बता सकती हूँ। अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन से आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं यूज कर रही हूँ ये 110% वर्किंग है। कभी भी ये फेल नहीं होता। अगर फेल हुआ तो आपका मेथड गलत है या फिर आपने कैलकुलेशन गलत किया है, राइट। फिर से समझ लीजिए, आर्म होल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले भी शेयर कर सकती हूँ। उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है इससे पहले, कि मैंने उसमें 3 टाइप से आर्म होल शोल्डर को किस तरीके से निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आर्म होल के लिए, वो अच्छे से क्लियर किया था। लेकिन यहाँ पे जो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ ये 110% काम करता है। और बाकी जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे, कोई 80% काम करेगा, कोई 60%, कोई 90%। 110% कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ ये फॉर्मूला 110% काम करता है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो भी आप यहाँ पे शोल्डर ले रहे हैं वो शोल्डर आप लेंगे। उसके बाद आपको लेना है बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4। अब डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं। यहाँ पे सपोज करो हम नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं, नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं और बैक में भी हम नॉर्मल नेक रख रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारे, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मोस्टली सारी वीडियोस में मैंने डीप नेक, सबसे ज़्यादा डीप नेक को प्रायोरिटी दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मल नेक बना रही हूँ। तो सपोज करो आपको यहाँ पे बस्ट साइज आपका 10 इंच यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका 10 इंच आएगा। यहाँ पे आपको लूजिंग लेना है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच लूजिंग लेंगे। इसके बाद 0.75 इंच आपको यहाँ पे माइनस करना है। और यहाँ पे आप ये डिस्टेंस चेक करेंगे, ये डिस्टेंस आ रहा है 2.5। अब देखो, अगर आपका बस्ट साइज 40 है तो आई थिंक आपका 40 साइज के अकॉर्डिंग जो भी आर्म होल आएगा वो 19 इंच के अराउंड आएगा, 1919 आपका, अगर बस्ट साइज 40 है। अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैम जो आपने मेजरमेंट लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये मेजरमेंट कोई बॉडी स्ट्रक्चर का नहीं है, किसी का भी मेजरमेंट मैं नहीं ले रही हूँ, मैं रेंडमली मेजरमेंट ले रही हूँ। बस मुझे बस्ट साइज पता है और मुझे इतना पता है कि मुझे आप लोगों को सिखाना है, तो मैं यहाँ पर आपको 40 साइज के अकॉर्डिंग वो बताना चाहती हूँ जो आपने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि अपर बस्ट और बस्ट साइज में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9.5, यानी कि ये मेरा जो भी आर्म होल है डिवाइडेड बाय 2, स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद आपको 7 इंच नीचे वाली साइड आपको लेना है 7.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल नेक बना रहे हैं। नॉर्मल नेक के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस लूजिंग, हाफ इंच लूजिंग ले रहे हैं। जितना भी हमारा लेंथ है वहां पे मार्क करेंगे। 10.5 इंच। अब आप नीचे वाली लाइन पे जाएंगे, आपका जो भी वेस्ट साइज है, देखो अगर बस्ट साइज 40 है तो 40 में आप 6 इंच माइनस कर दीजिए, और जो भी आपका आएगा वही आपको यहाँ पे वेस्ट में ले लेना है। आपका जो भी बस्ट साइज है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आपको बी नहीं पता है ना तो ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको बस्ट साइज पता है और वेस्ट नहीं पता है तो बस्ट साइज में सीधा सीधा आपको माइनस करना है 6 इंच, और आपका वेस्ट साइज आपको मिल जाएगा। तो देखो, हमारा 40 साइज है, अब इसमें से हम 6 इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40 के अकॉर्डिंग
6 इंच माइनस करके आई थिंक 34। ठीक है, तो हमारा वेस्ट साइज कितना है 34। अब हमें क्या करना है 34 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें मिलेगा 8.5। अब इसमें 1 इंच प्लस करना है प्लेट के लिए, बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। तो दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। जो भी आपको मार्जिन लेना है वो आप यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद आपको फ्रेंच कर्व स्केल यूज करना है और यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है। फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन देख लीजिए आप, डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बहुत बार तो हम मिस्टेक कर देते हैं, कई बार हम ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ पे पीछे वाली साइड बहुत लूज हो जाएगा, और अगर हम इसका डायरेक्शन ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ वाली साइड हैंड आगे करने में टाइट रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आप शेपर को कैसे यूज कर रहे हो, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ऐसे भी काम होता है, ऐसे भी काम होता है, और ऐसे भी काम होता है, और जो मैंने अभी आपको बताया, अभी एक्सप्लेन किया, ऐसे भी काम होता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये आपको चेक करना है कि बैक क्रॉस कितना है, किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करें। फिलहाल तो हमने यहाँ पे अपर बस्ट और बस्ट साइज का आप लोगों के लिए ये एक सबकी ही कंप्लेन आ रही थी, सबके डाउट्स आ रहे थे, कंप्लेन नहीं कहूँगी, डाउट्स थे कि मैम अपर बस्ट और बस्ट साइज में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तब क्या करना चाहिए। तो ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है। अब आप कहेंगे मैम बैक पार्ट में तो आपने अपर बस्ट का यूज नहीं किया, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ, क्या बैक में हमारा अपर बस्ट और बस्ट होता है? नहीं ना, बैक हमारा स्ट्रेट होता है, फ्रंट वाला पार्ट में हमारा ऐसे कर्व होता है, इस टाइप से आपका जो कर्व होता है वो फ्रंट में होता है, लेकिन हमारा बैक बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो हमें बैक में तो कोई भी अपर बस्ट बस्ट यूज नहीं करना, कहाँ पे करना है, फ्रंट वाले पार्ट में। तो देखो अब यहाँ पे हमने आर्मोल का मार्किंग किया। अब मैं आपको एग्जैक्ट आर्मोल कितना लिया था वो बताऊंगी। मैंने एग्जैक्ट आर्मोल अपना लिया था 1919। तो मेरा यहाँ पर जो भी मेरा साइज है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए कोई प्लस नहीं करती हूँ, हमेशा मेरा आर्मोल ऐसे ही होता है। क्यों होता है वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा साइज है मुझे यहाँ पे वो सेम एग्जैक्ट साइज मिलना चाहिए। अब देखो हमें यहाँ पे पूरा 9.5 मिला, तो मेरा जो भी आर्मोल साइज है उसका हाफ मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो मुझे कोई भी, मैंने बताया ना आपको कि ये फॉर्मूला आपका 110% काम करता है, और अगर आपका ये फॉर्मूला गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने दो मिस्टेक किया, या तो आपका मेजरमेंट गलत है और या आपकी कैलकुलेशन गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, फॉर्मूला गलत नहीं है। तो यहाँ पे हम बैक में कैसे प्लेट डालते हैं ब्लाउज में वो भी बताएंगे। तो देखो पहले आप नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे, उसके बाद जो भी आपका एपेक्स पॉइंट है, अब देखो हमारा 40 साइज में एपेक्स पॉइंट कितना होता है, मिनिमम आपका 11, ये आपका 36 में आता है, ये आपका 38 में आता है, और ये आपका 40 में आता है। तो देखो 40 में आपका 11.5 आएगा, लेकिन बैक पार्ट में आपको 1 इंच ऊपर लेना होता है। वेस्ट साइज में आपको इसका सेंटर लेना है और यहाँ पे पॉइंट मिला देना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जितना डिस्टेंस यहाँ पे आपने लिया है वो सेम आपको यहाँ पे लेना है, और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। उसके बाद आप दोनों साइड से हाफ हाफ इंच लेंगे, टोटल 1 इंच, और अपने पॉइंट पर ऐसे मिला देंगे। बैक में तो हमारा डीप नहीं है, तो ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्योंकि अब हम इसको कटिंग करने जा रहे हैं। नीचे वाली साइड अगर आपको पलटना है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, अगर नीचे वाली साइड से आपको फोल्ड करना है तो आपको यहाँ पर लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा।
एग्जैक्ट आर्मोल भी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब देखो बैक पार्ट कट हो गया है, उसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 हमारा बहुत जल्द आपको मिलेगा, जिसमें हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में अपर पार्ट और आपका बस्ट दोनों को अच्छे से एडजस्ट करना सिखाएंगे। अगर आपको कंप्लीट 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना है या फिर आपको प्रॉपर फैशन डिजाइनर बनना है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए निशा राजपूत कोचिंग, क्योंकि निशा राजपूत कोचिंग सीजन 3 स्टार्ट कर चुका है। इसमें हमने 1 मंथ कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है स्केचिंग में, अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आपको शेडिंग करना नहीं आ रहा है, कलर नॉलेज नहीं है, तो आप जल्दी से हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये सिर्फ 1 मंथ के लिए ही कोर्स है। 1 मंथ में आपको कंप्लीट स्केचिंग नॉलेज मिलेगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो भी डाउट्स हैं आपके, स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे कॉल कांटेक्ट करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। हमारे कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए एवरीवन, मिलती हूँ पार्ट 2 में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।